बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजाज़ टॉक्स। काफ़ी दिनों से लाहौर में जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शब्बीर अपनी कब्र में ज़िंदा है, वो आवाज़ें दे रहा है, वो अपने बचाने के लिए अंदर से अपने आप को बचाने के लिए बाहर निकालने के लिए कि मुझे बाहर निकाला जाए, अंदर से बहुत ज़्यादा कोशिशें करता है। जो कब्र में अंदर स्लैब होती हैं सीमेंट की, उनको अंदर से अपने हाथों से ज़ोर ज़ोर से हिट करता है, जिसकी धड़क जिसकी धमक बाहर आती है। लोग जोक दर जोक वहाँ पर इकट्ठे हैं और लोगों की भी कोशिश है कि उसकी कब्र कुशाई की जाए। वो देखना चाहते हैं कि शब्बीर ज़िंदा है या ये उनका वहम है। मैंने पहले डॉक्टर हाफिज़ शेख शुजाउर रहमान साहब का इंटरव्यू किया था इसी बारे में। आज मैं इनके पास दोबारा आया हूँ। कुछ चीज़ें हैं ये क्लियर करेंगे उनके इंसान क्या ज़िंदा रह सकता है जब उसकी ईसीजी कर दी जाए और डॉक्टर उसकी डेथ डिक्लेयर कर दे, और कुछ और बातें इनसे करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, बताएं कि एक बंदा जिसकी डेथ हो चुकी हो उसको हॉस्पिटल में लाया जाए और डॉक्टर उसकी ईसीजी करे, उसका मुकम्मल तौर पे चेकअप करे, उसके बाद क्या कोई मुमकिन है कि वो बंदा ज़िंदा हो, डॉक्टर से कोई या उस मशीन से कोई गलती हो जाए? अस्सलाम वालेकुम। इजाज़ भाई, आपका शुक्रिया। पहली बात तो ये इजाज़ भाई कि जब इंसान हमारे पास इमरजेंसी में एज अ डेड प्रेजेंट करता है तो ये है कि ईसीजी पे अगर एक डॉक्टर डिक्लेयर कर दे कि पेशेंट इज़ डेड, तो देयर इज़ नो वे, कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर बड़े ही ये बहुत, क्योंकि किसी को डेथ डिक्लेयर करना एक बहुत ज़िम्मेदारी वाली बात होती है और ये हमारे लिए भी मुश्किल होता है उस वक़्त, और अटेंडेंट्स जो पेशेंट्स के साथ आते हैं उनके लिए तो मुश्किल होता ही होता है। तो डॉक्टर बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात करता है ईसीजी देख के कि पेशेंट की डेथ हो गई है, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं होती। तो अच्छा बताएं कि क्या ऐसा मुमकिन है कि एक बंदा कोमे में चला गया या किसी वजह से वो बेहोशी में था, उसकी दिल की धड़कन इतनी थोड़ी थी कि वो उस मशीन ने उसको पिक नहीं किया या डॉक्टर को नहीं उसकी समझ आई? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर तो पेशेंट कोमे में होता है तो उसका उसका दिल धड़क रहा होता है, और अगर हमें पल्स फील ना हो तो ईसीजी मशीन उसको लाजमी फ़ील कर लेती है। और कोमे वाला पेशेंट जो सा होता है उसका दिल धड़क रहा होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ दिमागी तौर पर वो उसका दिमाग काम करना बंद कर जाता है, लेकिन उसका दिल ज़िंदा होता है और वो इंसान ज़िंदा होता है, और वो मशीन कोई हमें गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देती। अगर वो ज़िंदा है तो उसको ज़िंदा ही बताएगी। ज़िंदा ही बताएगी। तो अच्छा डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान हैं और अल्लाह पाक ने सूरह क़यामत में जो सूरह क़यामा है उसमें अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है कि वो ज़िंदगी यानी दोबारा ज़िंदगी देने पर कादिर है, वो चाहे तो किसी को दोबारा ज़िंदा कर सकता है। तो ऐसा मुमकिन है कि शब्बीर ज़िंदा होगा? कुरान में जैसे कि आपने बात की कुरान शरीफ की, तो कुरान शरीफ में ही अल्लाह ताला ने कहा हुआ है कि जो तुम में से फ़ौत हो जाए वो क़यामत तक वापस नहीं आ सकते। तो अब शब्बीर ज़िंदा क्यों है, मेरे लिहाज से तो ये एक बहुत ही अनहोनी सी बात है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको जब ये बात कही थी कि मेडिकल साइंस के हवाले से अगर आप बात करेंगे तो मेरे नहीं ख़्याल से कि शब्बीर ज़िंदा होगा। मे बी वहाँ के लोगों का कोई क्या नाम है, वहम हो या उधर फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, उनकी धमक नीचे से आ सकती है वैसे। ये तो अब मैं नहीं कह सकता कि फैक्ट्रीज़ की धमक आ रही, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि स्लैब से आवाज़ें आ रही हैं, और जब इंसान को स्लैब में बंद कर दिया जाता है तो वहाँ पर तो ऑक्सीजन बिल्कुल जा ही नहीं सकती। तो एक ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए ना मानने वाली बात है। तो अच्छा मुझे बताएं कि कहते हैं कि 1990 में अमेरिका में बहुत सारी जो कब्रें थीं उनमें से ज़िंदा इंसानों को निकाला गया था। तो वो भी तो ज़िंदा थे ना, कब्रों में थे, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थी अंदर, और वो एक पुराना दौर था। पहले दौरों में कब्रें बहुत ज़्यादा गहरी हुआ करती थी बनिस्बत आज के दौर में। ये जो आप बात कर रहे हैं इसके बारे में मेरी तो रिसर्च बिल्कुल भी नहीं है, ना ही मैंने कभी ऐसी कोई बात सुनी है, तो मे भी आपने इस पर रिसर्च की हो। तो बाकी ये है कि मैंने पहले भी लास्ट टाइम भी आपको ये बात कही थी कि अल्लाह ताला तो वहदहु ला शरीक है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर कादिर है।
तो अल्लाह ताला जब चाहे तो वो सब कुछ हो सकता है। ये हमारा ईमान है एज़ अ मुस्लिम, एज़ अ मुसलमान। हमारा ये बहुत पुख्ता ईमान है कि अल्लाह ताला जो चाहे कर सकते हैं। अल्लाह ताला को तो करने के लिए बस कुन कहना पड़ता है, तो ये है कि वो चीज़ हो जाती है। लेकिन हमें जो चीज़ें देखनी होती हैं, हमें तो एज़ अ रूटीन चीज़ें देखनी होती हैं। अल्लाह ताला ने हमें अक़ल दिया है, फ़हम दिया है, वो इसीलिए दिया है। और अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई इसीलिए हैं कि हम अपने अक़ल से फ़ैसला कर सकें कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि 15 रोज़ से वहाँ पर लोगों की एक भीड़ जमा है, एक मेले का समा है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि कब्र कुशाई की जाए, तो क्या कब्र कुशाई कर दी जाती? 20-25 मिनट का, आधे घंटे का काम था, सारी बात क्लियर हो जाती। बात ये है कि कब्र कुशाई ऐसे नहीं होती, ये कि 4-5 बंदे इकट्ठे हुए, उन्होंने शोर डाला कि कब्र कुशाई करनी चाहिए, अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। कब्र कुशाई करने के लिए आपको पहले एक प्रोसेस है, जो अदालती प्रोसेस है, उससे गुज़रना होता है। और ये आम लोग नहीं देते, ये जो घर के लवाहिकीन है ना, अटेंडेंट्स जो उनसे होते हैं, उनके कहने पर कब्र कुशाई होती है। ऐसे नहीं है कि आप 4-5 बंदे उठे हैं और कब्र के पास गए हैं, जी आवाज़ें आ रही हैं, जी कब्र कुशाई करें, ऐसा कभी भी नहीं होता। और हर चीज़ जो उनसी है ना, एक रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत ही अच्छी लगती है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने कीमती टाइम में से टाइम दिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी कि कभी भी नहीं हो सकता कि एक डॉक्टर जिसके पास एक मरीज़ लाया जाए तो वो मरीज़ मुर्दा हालत में हो और डॉक्टर उसे ज़िंदा करार दे दे, या वो ज़िंदा हो और डॉक्टर उसको मुर्दा करार दे दे। ये दोनों बातें ही नामुमकिन हैं, ना मानने वाली हैं। कोई डॉक्टर भी नहीं चाहेगा कि एक ज़िंदा इंसान को वो अपनी गफलत की वजह से वो कब्र में उतार दे और वो हमेशा के लिए उस बंदे का कातिल बन जाए। तो डॉक्टर कभी नहीं चाहेगा। डॉक्टर तो हमारे लिए एक मसीहा होता है, हमारे ज़ख्मों पे मरहम लगाने वाला होता है, हमारे दुखों को, हमारी तकलीफ़ों को कम करने वाला होता है। तो वो कभी भी नहीं चाहता डॉक्टर कि ऐसा मुमकिन हो। फ़र्ज़ में बिल्कुल एक सिंसियर तरीके से वो अपना काम करता है। शब्बीर ज़िंदा है या शब्बीर की डेथ हो चुकी है, कल शब्बीर की कब्र कुशाई है। मैं इंशाल्लाह वहाँ पर मौजूद होऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि क्या बना, शब्बीर ज़िंदा हालत में कब्र से बाहर आया या शब्बीर की मौत वाक़ई हो गई थी। इसी के साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।